दतिया का विकास तो किया है, ये बात सही है, लेकिन ये बड़ी विचारणीय बात है कि इसके बाद भी इनका जीत का अंतर घटता चला जा रहा है। ये दतिया का विकास तो हुआ है लेकिन विनाश भी हुआ है। मुख्य समस्या बेरोजगारी की ज़्यादा है। यहाँ कोई अच्छा रोजगार हो जिसमें जो है 10-20 हज़ार लोग लगें, तो रोजगार जो है होने से यहाँ की जो है उन्नति होगी। अभी जो है रोजगार के हिसाब से दतिया का जो स्तर है बहुत नीचे है। वो ये है कि कांग्रेस अपने पूरी मतलब दमखम से प्रयास कर रही है कि एंटी इनकम्बेंसी का हम फायदा उठाएं। मैं अशोक शर्मा इस समय खड़ा हूँ दतिया जिले की दतिया विधानसभा क्षेत्र में। कभी कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट। गुलाब चंद्र अग्रवाल ने भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में पहली बार इस सीट में सेंध लगाई। उसके बाद कभी यहाँ भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी अन्य दल के लोग जीतते रहे हैं। 2008 में भाजपा के नरोत्तम मिश्रा डबरा का परिसीमन होने के बाद यहाँ दतिया आए और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर इस पर कब्जा किया। तब से लगातार वह 3 बार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। उनकी जीत का मुख्य आधार यहाँ का विकास रहा है। विकास को एक बड़ा मुद्दा बनाकर उन्होंने इस सीट पर कब्जा किया और लगातार जीत हासिल की, लेकिन उनकी जीत का अंतर धीरे धीरे कम होता चला गया है। पिछली बार उन्होंने दतिया विधानसभा क्षेत्र को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी। उसके बाद भी उनकी जीत मात्र करीब 2600 वोटों से हुई थी। उनका जीत का अंतर क्यों हुआ, ये जो विकास का उनका मुद्दा था वह कुंद क्यों पड़ता जा रहा है, इस बार क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। इस बीच हमारे साथ में बहुत सारे व्यापारी जनता के लोग हैं। आइए उन लोगों से ही जानते हैं कि इस बार क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। आप इस बार क्या क्या मुद्दे रहने वाले? देखिए, ऐसा है, 2008 के पहले दतिया में जितने भी प्रत्याशी लड़ते थे उनके जो भी समर्थक थे तो एक दूसरे से बड़ी अच्छी तरह से घुलते मिलते रहते थे और आराम से बात करते थे कि हम तो इसका करेंगे, वो कहते हम इसका करेंगे। 2008 के बाद इतना धीरे धीरे माहौल बदलता गया, आपस में जहर सा घुलता गया और डर और भय के आतंक के माहौल में लोग रहते गए। आज जो भी प्रत्याशी है वो दूसरे का कह नहीं सकता कि हम इनका कर रहे हैं। इन्होंने दतिया का विकास तो किया है, ये बात सही है, लेकिन ये बड़ी विचारणीय बात है कि इसके बाद भी इनका जीत का अंतर घटता चला जा रहा है। ये दतिया का विकास तो हुआ है लेकिन विनाश भी हुआ है। उन चीज़ों पे क्यों कोई चर्चा नहीं करता। अपनी बग्गी खाने का विनाश हो गया और सिटी अस्पताल का विनाश हो गया। जितनी भी जो यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें थीं रद तोड़ दी गई, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता, जो कि इनका संरक्षण किया जाना था। और आप लोग कहते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन हम कहते हैं विनाश हुआ है। आप देख लो, यहाँ पे व्यापार व्यापारी परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है और ये पूर्ण बिंदु है। व्यापारी के साथ और भी लोग परेशान है, ऐसा इनका मानना है। हमारे साथ कुछ और व्यापारी भी हैं, उनसे पूछते हैं। हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं। यहाँ पे एक सराफा व्यापारी हैं घनश्याम गुप्ता जी, इनसे पूछते हैं। गुप्ता जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, विकास तो ठीक है जैसा भी हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है मुख्य समस्या बेरोजगारी की ज़्यादा है। यहाँ कोई अच्छा रोजगार हो जिसमें जो है 10-20 हज़ार लोग लगें, तो रोजगार जो है होने से यहाँ की जो है उन्नति होगी। अभी जो है रोजगार के हिसाब से दतिया का जो स्तर है बहुत नीचे है। कुछ नौजवान भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या मांग है या क्या चाहते हैं। आप विकास के साथ हैं हम। कहाँ राम राम का टेट है, वो विकास पुरुष है माननीय मंत्री जी हमारे। विकास के मसीहा, मेडिकल कॉलेज दिया, हवाई पट्टी दी और रिंग रोड दिया और बकाया सब सारी चीजें सुविधाएं मिल रही हैं। क्या मुद्दे क्या रहने वाले? विकास पे ही जीत होगी। जो विकास करेगा वो ही जीत होगा, जो धर्म की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा
वही जीतेगा। आपका क्या मानना है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा कोई भी नहीं है दतिया में, एक ही मुद्दा है बस विकास, जो कि नरोत्तम मिश्रा जी ने काफी किया है दतिया के अंदर। उनका आगे कोई टकरा भी नहीं पाएगा विकास के मामले में। जो शिक्षा की बात करें, सुख शांति है, सारे व्यापारियों को सुख चैन है, रात को चाहे इतने बजे जाओ चाहे इतने बजे जाओ, कोई भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब सुरक्षित हैं सारे व्यापारी। और भी हमारे साथ लोग हैं यहाँ पे, एक और व्यापारी खड़े हैं। हाँ, मैं दतिया विकास के साथ हूँ। विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज है, अभी कुछ दिनों पहले 350 करोड़ रुपए का फिश कॉलेज और मत्स्य कॉलेज जो कि जिगना नौनेर के पास माननीय नरेंद्र सिंह तोमर ने उद्घाटन किया है। बहुत सी सौगात मिली हैं। मैंने 2008 से पहले सभी व्यापारी वर्ग हैं, मैंने ये देखा है, पुलिस शाम 8 बजे के बाद बाजार बंद कराती थी, सुरक्षा नहीं दे सकती थी। ये सभी व्यापारी हैं, आप इनसे भी जानकारी ले सकते हो। पुलिस मतलब इतनी कमजोर अपने आप को महसूस करी थी, सुरक्षा नहीं दे पाती थी व्यापारियों को। तो युवाओं का मानना है कि यहाँ सुरक्षा मिली है व्यापारियों को और विकास हुआ है। कुछ और भी लोग, जनता के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक पत्रकार भी यहाँ खड़े दिख रहे हैं। हरी जी, आप बताएं क्या मुद्दे इस बार होने वाले हैं? एक तो सबसे पहली बात क्या है कि 15-17 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए हैं। तो जहाँ तक स्थानीय विकास की बात कर रहा, आप लोगों ने सुना भी है, तो अमूमन जनता ये देखती है कि क्या भौतिक विकास हुए हैं, लेकिन इसके अलावा क्या है कि भौतिक विकास के अलावा क्या है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या है, जनता को जब ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर ज़्यादा सुनवाई कर रहा है, तो फिर जनता में क्या है, एंटी इनकन्वेंसी जो होता है ना, वो फैक्टर मतलब काम कभी कभी आ जाता है। तो जहाँ तक मिली जुली प्रतिक्रिया है, तो आम व्यापारी वगैरह है जो, उनसे अगर डिस्कशन पे बात करें तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम सुरक्षित हैं, तो हमें ऐसा ऐसा कैंडिडेट मिलना चाहिए जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सके। लेकिन जो नरेशन जो सामने आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस अपने पूरी मतलब दमखम से प्रयास कर रही है कि एंटी इनकम्बेंसी का हम फायदा उठाएं। ये एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है कुछ नुकसान कर जाए। एंटी इनकम्बेंसी भी काफी है क्षेत्र में। और भी लोग हैं, कुछ युवा खड़े हैं, उनसे पूछते हैं आपका क्या मुद्दे रहेगा इस बार? विकास के साथ है, और विकास दतिया में बहुत हुआ है, दतिया जिला में बहुत हुआ है विकास। नरोत्तम मिश्रा जी ने वास्तव में दतिया को मध्य प्रदेश में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया है। माँ पीताम्बरा का उनका ऊपर आशीर्वाद है, और देखते हैं सभी लोग देखते हैं, हम ही अकेले नहीं देखते हैं, पूरी जनता देखती है, और विश्वास ही पैदा किया है दतिया में। ऐसा नेता अपन लोगों को मिलना बहुत मुश्किल था, बड़ी मुश्किल में। एक नाम सुना था मैंने आज से काफी समय पहले, ऐनुद्दीन आया था दतिया में, और ऐनुद्दीन हम आज नरोत्तम मिश्रा में देखते हैं, जहाँ विकास में उनने गंगा की धारा बहा दी, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े कलाकार, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत माँ दतिया में पधार रहे हैं। तो आशीर्वाद दतिया को मिलता है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिनती नहीं कर पाएंगे, इतनी बिल्डिंगें हैं। काफी विकास हुआ है ऐसा मानना है कुछ लोगों को। कुछ और भी युवा खड़े। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। नल पहले नीचे आते थे जमीन पर, आज 3 मंजिल पानी आ रहा है, बगैर मोटर का पानी आ रहा है। लाइट भी अच्छी व्यवस्था है इधर, बस इसलिए जनता की। और भी लोग, आपका क्या मानना है, क्या क्या विकास हुआ? हाँ, विकास तो है, काम बहुत हुआ है। क्या बग्गी खाना तोड़ दिया है, रेड तोड़ दी है, सब मिटा दिया है। ज्यादा है विकास के विनाश हुआ। हाँ। और आपका क्या मानना है, विकास हुआ है कि विनाश हुआ? विकास हुआ है। विकास हुआ भाई साहब, बहुत विकास करो उन्होंने, उनके देखना खूब कर सकत ना तो कोई धंधे पाई नहीं है। विकास से क्या होता है, हम आपसे पूछ रहे हैं, विकास से क्या होता है? जब धंधा होगा जब ही तो आदमी का विकास बढ़ेगा। धंधा पानी जब से होगा गरीब लोगों के पास, जब ही तो विकास होगा। खाने पीने है नहीं, विकास की बात हो रही है। विकास की बात क्या हो रही है?
आदमी के पास मजदूर के गरीब के लिए जब धंधा नहीं होगा तो विकास कायम होगा आपका। पैसे वालों के पास विकास रहेगा आपका। भाजपा परिवार का हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि विकास हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा भी है ये मानता है कि विनाश की शर्त पर विकास हुआ है। बहुत सारे जो पुरातन जो स्मारक थे, बहुत सारी जगह थी जो दतिया की शान कहा जाता था, उनको तोड़ दिया गया है। दुकानदार भी यहाँ से वहाँ हो गए हैं, जिससे दुकानदार भी काफ़ी दुखी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी आज है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, और इस बार ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। अशोक शर्मा, MP तक के लिए, दतिया से।